नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। योगी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया कैशलेस मेडिकल कार्ड का तोहफा, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा मुफ्त इलाज। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के करोड़ों घरों पर तिरंगा फहराने की तैयारी, पीएम मोदी ने लोगों से अभियान में जुड़ने की अपील। राजस्थान में अब क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, छत्तीसगढ़ में आरटीओ का काम होगा आसान। खुलने वाले हैं मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर परिवहन सुविधा केंद्र। कांवड़ यात्रा पर राजनीति के रंग, कांवड़ियों की टी शर्ट पर दिखे मोदी योगी, बोले भोले की आस्था और इनका साथ हमारे लिए जरूरी। गुजरात विधानसभा चुनाव में अवैसी की एंट्री से कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किल, बीजेपी को होगा फायदा। भारत में वैश्विक महामारी के दौरान वैक्सीन से 42 लाख लोगों की बची जान, लैंसेट स्टडी ने किया बड़ा दावा। झारखंड में मंडराया सूखे का संकट, किसानों की बढ़ी चिंता, कृषि विभाग ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश का खुलासा, नए हाईवे का निर्माण कर रहा है ड्रैगन, सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया सच। सरकारी नौकरी के लिए एक बार ही देनी होगी डिटेल, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी, पैसे और टाइम दोनों की होगी सेविंग। जल्द ही खत्म होगा 5G का इंतजार, 4G के मुकाबले 10 से 20% महंगे हो सकते हैं प्लान। किसानों को महंगे कीटनाशकों से मिलेगा छुटकारा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू की कवायद। महंगाई कर लग सकता है एक और झटका, बिजली का बिल बढ़ने की आशंका, क्योंकि 76 मिलियन टन कोयले का आयात करेगा भारत। झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ेंगे 10 लाख किसान, बिरसा किसान सम्मान के तहत दी जाएगी केसीसी। मछली पालकों और पशुपालकों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 0% ब्याज पर मिलेगा लोन। देश के 28,000 गाँव में प्रदूषित भूजल, सिर्फ 792 गाँव में लगाए गए वाटर प्यूरिफायर संयंत्र। छत्तीसगढ़ संस्कृति के विकास के लिए मिले 4.93 करोड़, सीएम बघेल बोले घर घर में बने शिल्प कलाओं की पहुंच। सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से इनकार, जिला जज के फैसले का इंतजार करेगी शीर्ष अदालत। ईवी फायर इंसिडेंट के बीच इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को दिया गया नोटिस, जल्द ही होगी कार्रवाई, नितिन गडकरी। वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर बोले सपा से तलाक के पेपर तैयार, बस साइन होना बाकी। अग्निपथ के खिलाफ हिंसक विरोध में रेलवे को 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान, 9 दिन में 2000 से अधिक ट्रेनें हुई रद्द, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। क्लीन एनर्जी से अगले 3 सालों में पैदा होंगे 1.5 करोड़ नौकरियां, 10% घट जाएगा आपका बिजली का बिल। डीसीजीआई ने की 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग करने की सिफारिश। दिव्यांगजन को फ्लाइट लेने से नहीं रोक सकेगी एयरलाइन, डीजीसीए ने किया नियमों में संशोधन। शिवसेना के बागी विधायकों पर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा उनका विद्रोह मानवता के साथ विश्वासघात। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, मिजोरम में 30% हुआ पॉजिटिविटी रेट। अब कंपनी नहीं कर पाएगी आपका खराब स्मार्टफोन ठीक करने से इनकार, सरकार की राइट टू रिपेयर लाने की तैयारी। कोरोना वैक्सीन बीमारी की गंभीरता को करती है कम, बुजुर्ग लोग लगवा ले बूस्टर डोज, एक्सपर्ट। अब भारत भी दे सकेगा न्यू कार को मेड इन इंडिया सेफ्टी रेटिंग, नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी। बिहार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत का लिया जा रहा सहारा, अब मुखिया देंगे किसानों को जानकारी। कभी थी जय बीरू की जोड़ी, आज कुर्सी ने बनाया जाने दुश्मन, बघेल और टीएस सिंह देव की लड़ाई से कहीं कांग्रेस के हाथ से ना चला जाए छत्तीसगढ़। न राज बदलेगा न ताज बदलेगा, हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलेंगे, शिमला में बोले सीएम जयराम ठाकुर। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को छूट खत्म करने पर नाराज वरुण गांधी, कहा फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। कर्ज में डूबे पाकिस्तान में अब पढ़ाई करना भी हुआ मुश्किल, पेपर की कमी के कारण नहीं छापी जा रही किताबें। कैसे डबल होगी किसानों की आय, एक टॉफी के बराबर रह गया है 1 किलो प्याज का दाम।
अब आसान नहीं होगा निर्दलीय चुनाव लड़ना, देने पड़ेंगे ज्यादा प्रस्तावक। गंभीरता से इलेक्शन न लड़ने वालों को रोकने की तैयारी। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को मिला 300 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर। 20 महीने में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को करेगा डिलीवर। ये अहंकार क्रोध का नहीं बल्कि साहस और एकता का समय है। टीएमसी के उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने के फैसले पर मार्गरेट अल्वा की सलाह। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक किया VLSR सैम मिसाइल का परीक्षण, हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम। छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मूंग, अरहर और उड़द पर MSP देगी सरकार। बदहाल पाकिस्तान में रुपए को डॉलर का जोरदार झटका, रिकॉर्ड स्तर पर गिरने से हर तरफ आफत, श्रीलंका की राह पर देश। केंद्रीय कर्मचारियों का जल्द ही खत्म होगा इंतजार, 6% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। अब लड़कियों और लड़कों के नहीं होंगे अलग स्कूल, समान शिक्षा पर देश के केरल राज्य ने उठाया कदम। कैट ने दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर बैन का किया विरोध, कहा महंगे हो जाएंगे सामान। हार्ट अटैक के बाद भी पहले जैसा एक्टिव हो सकता है इंसान का दिल। चूहों पर सफल हुआ ट्रायल दावा, इंसानों पर भी करेगा काम। देश के 9 राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा, बीते 24 घंटे में 21,880 संक्रमित मिले। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 201 करोड़ के पार पहुंचा। तालाब का पानी पीने से बीमार पड़े पंजाब के CM भगवंत मान, पेट में इन्फेक्शन की वजह से दिल्ली के अस्पताल में हुए भर्ती। शिवपाल और राजभर के जरिए यूपी में मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी, अखिलेश के विरोधियों के जरिए बनाएगी चक्रव्यूह। एयर इंडिया के पायलटों को तोहफा, रिटायरमेंट के बाद फिर से 5 साल के लिए काम करने का मिलेगा मौका। कारों की घरेलू सेफ्टी रेटिंग से निर्यात बढ़ाने में मिलेगी मदद, ग्राहकों के लिए सुरक्षित कार का चुनाव होगा आसान, गडकरी। भारत में जल्द ही शुरू होगी ई-पासपोर्ट की सुविधा, पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं लगेगा ज्यादा समय, विदेश मंत्री जयशंकर ने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जल्दी खत्म होगा 5G का इंतजार, 4G के मुकाबले 10 से 20% महंगे हो सकते हैं प्लान। जी हाँ, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए देश में 5G लाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए एडवांस भी सरकार के पास जमा करा दिया है। जैसे जैसे 5G आने का इंतजार कम हो रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर 5G के लिए उन्हें अपनी जेब कितनी ढीली करनी होगी। टेलीकॉम सेक्टर के एनालिस्ट की माने तो टेलीकॉम कंपनियां शुरुआत में 5G की कीमत थोड़ी ऊंची रखेंगे। एनालिस्ट का मानना है कि 5G प्लान्स की कीमत 4G सर्विसेज की तुलना में 10 से 20% ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कंपनियां एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में ग्रोथ लाना चाहती है। जब 5G सर्विसेज पूरी तरह से चालू हो जाएगी तब कंपनियां इसकी कीमत 4G के बराबर कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई का लग सकता है एक और झटका, बिजली का बिल बढ़ने की आशंका, जानिए क्या है वजह। जी हाँ, आने वाले समय में आम भारतीयों को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। दरअसल कोयले की किल्लत के बीच महंगे कोयले के आयात में बढ़त से पावर प्लांट्स की बिजली बनाने की लागत बढ़ सकती है और इस वजह से बिजली की दर में बढ़त हो सकती है। दरअसल मानसून के साथ देश में कोयले की सप्लाई पर असर पड़ता है और इसे पूरा करने के लिए सरकार ने कोयले का आयात बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कंपनियों की बिजली बनाने की लागत बढ़ जाएगी। सूत्रों की माने तो इस आयात की वजह से बिजली की दरों में 50 से 80 पैसे की बढ़त देखने को मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, छत्तीसगढ़ में RTO का काम होगा आसान, खुलने वाले हैं मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर परिवहन सुविधा केंद्र। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र स्थापित करने जा रही है। यह देश का प्रथम राज्य है जहां आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। राज्य में 1000 क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाने की योजना है। इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। अकेले रायपुर में 40 केंद्र खुल रहे हैं। करीब 1 दर्जन जगहों पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जहाँ लोगों को परिवहन सेवाओं से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं मिल रही है। इन केंद्रों के खुलने से जनता को न केवल एजेंटों से छुटकारा मिलेगा बल्कि घर के नजदीकी परिवहन जुड़े तमाम कार्य भी पूरे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, मिजोरम में 30% हुआ पॉजिटिविटी रेट। जी हाँ, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी अब संक्रमण पैर पसार रहा है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में संक्रमण दर करीब 30% है, यानी इस राज्य में प्रति 100 लोगों की जाँच पर 30 संक्रमित मिल रहे हैं। इन 7 राज्यों में एक्टिव मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट कम हो रहा है। असम में 5000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। असम में पिछले 1 सप्ताह से दैनिक संक्रमितों में इजाफा हो रहा है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि इन राज्यों में
मौतों के मामले नहीं बढ़े हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन के अलग अलग सब वेरिएंट की वजह से केसेज बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।